हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम हिंदी क्लास को देखे थे। यूपी पुलिस जो आपका है, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे हिंदी क्लास को देखे थे। और हमारा जो क्लास है, ये हमारा जो क्लास हो रहा है, ये आज देखेंगे शब्द तत्सम और तद्भव। ठीक है, इसके पहले हम देखे थे शब्द मतलब यहाँ पे अव्यय, शब्द वो अव्यय देखे थे और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, निपात अव्यय, तो इतने सब सारे जो भी आपके अव्यय जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी सारे अव्यय के बारे में देखे थे। और जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, इसी के आधार पर हम यहाँ पे सीखने की कोशिश किए थे और उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का इस बार वाला जो 2024 में एग्जाम जो हुआ है कांस्टेबल का और जो रद्द हो गया है, ठीक है, तो उसको भी अगर आप देखें ध्यान से तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लेकिन जो है आपको ज्यादातर हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछना है कांस्टेबल में अगर आता है तो। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 23-24 के लिए हिंदी का हम तत्सम तद्भव आज देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तत्सम तद्भव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको लाइन देख खींच के बता दूं कि किस तरह से, मान लीजिए इधर आपका तत्सम है और इधर आपका तद्भव है, ये वाला तत्सम है और ये आपका क्या तद्भव है। तो इसमें क्या होता है, तो जो तत्सम होता है इसमें ये होता है कि इसमें बिना परिवर्तन के ही हम वैसे के वैसे लिख देते हैं। मतलब जो भी आपके हिंदी के शब्द होते हैं तो इसमें बिना परिवर्तन का ही वैसे शब्द आपका लिख दिया जाता है। मतलब तत्सम ये होता है, मैं ऐसे बात करूं कि संस्कृत की भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के वैसे लिख दिया जाता है। ठीक है, परिवर्तन के लिखा जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है तत्सम। और तद्भव क्या होगा, परिवर्तन इसमें होगा। ठीक है, परिवर्तन होता है। ठीक है, ये देखिए अगर तत्सम की बात करें, जैसे मान अग्नि हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका अग्नि। ठीक है, अग्नि, तो अग्नि का तत्सम तद्भव रूप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आग। ठीक है, ये हो जाएगा आग। इसके बाद से है आपका कर्ण। कर्ण का क्या होगा आपका, अगर कर्ण का देखिए ये हो जाएगा कान। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें निद्रा, ठीक है, तो निद्रा का क्या होगा, यहाँ पे निद्रा का क्या होगा, नींद। ठीक है, ये नींद हो जाएगा। तो कान आग कान नींद, निद्रा का हो जाएगा। इसके बाद से अगर आप देखें धैर्य, ठीक है, तो धैर्य का क्या हो जाएगा, अगर धैर्य का देखें यहाँ पे तो धैर्य का हो जाएगा धीरज। ठीक है, धीरज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब इसमें क्या होता है तद्भव में हिंदी जो भी आपके संस्कृत के शब्द होते हैं वो आपका चेंज होकर हिंदी में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तत्सम में, किसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर हम इसको करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, एक शब्द ने बताइए जो तद्भव बताइए। ठीक है, ये तद्भव पूछ रहा है। तो ग्राम का तद्भव क्या होगा, यहाँ पे ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा, गांव। मतलब तद्भव है यानी कि चेंज होगा। तद्भव में क्या होता है, चेंज होता है और तत्सम में चेंज नहीं होता, तो इसका गांव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गांव, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तद्भव में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आग है, खीर है, गांव, छत आदि, इस तरह के ये सब सारी आपके तत्सम तद्भव स्वर में आता है। जैसे कि देखिए अगर मयूर का अगर बात करें, यहाँ मयूर, तो मयूर किसको कहा जाता है, मोर को। तो मोर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा और ये क्या तत्सम होगा। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे लिखे, जैसे भ्रमर है, भ्रमर, भ्रमर मतलब घूमना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भ्रमर वाला है। ठीक है, भौरा, भौरा की बात कर रहा है। ठीक है, भौरा। ठीक है, तो ये आपका ये तत्सम, ये तद्भव होगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। तो इस तरह से तत्सम तत्सम मतलब तद्भव का मतलब चेंज होता है हिंदी में शब्द, जो भी संस्कृत के शब्द होंगे, और तत्सम में चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला फिर से क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन, मक्षिक का यहाँ पे तद्भव पूछ रहा है, मक्षिक। तो देखिए तद्भव फिर से पूछ रहा है आपको, तद्भव यहाँ पूछा है, तत्सम नहीं है, तद्भव है, मतलब चेंज होगा। तो मक्षिक का अगर यहाँ पे आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। यहाँ पे मक्खी, मक्खी। ठीक है, और ये आपका क्या, एक तरह से ये आपका तत्सम है। ठीक है, तत्सम। ठीक है, ये तत्सम है और ये क्या आपका तद्भव है, मक्खी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से देखें यहाँ पे अगर निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो देखेंगे विकल्प में आपका जो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कपोत, कपोत का क्या हो जाएगा, कपोत सही तद्भव रूप बताइए, तद्भव। ठीक है, तद्भव रूप बताना है कपोत का। ठीक है, तो यहाँ पे कपोत का क्या हो जाएगा, कबूतर, कबूतर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछता, बहुत टफ नहीं पूछता, बस आपको कुछ याद रखना है। ठीक है, मैं अलग से अभी तो यहाँ बता रहा हूँ तत्सम तद्भव का, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूँ,
मैं अभी कुछ यहाँ पे 40-50 आपको ऐसे ही एचटी बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ठीक है। पहले इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको 40-50 हम ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो कबूतर इसका हो जाएगा कपूत का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गाल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको गढ़ भी बोलते हैं और गल भी बोलते हैं, ठीक है, गल, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिए काम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव रूप है, पूछा गया है। यहाँ देखिए काज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, काज का तत्सम रूप हो जाएगा कारज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कारज, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जितना भी हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ है आपका ये सब सारे आपके क्या है, तत्सम रूप है, ठीक है। सॉरी ये आपका सब क्या है, आपका तत्सम रूप है, ये सब जितना सारा बताएं। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कपूत का कबूतर, तद्भव रूप फिर से आपको पूछ रहा है, ठीक है। इस निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द मतलब जो बदला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अचरज, अचरज ही आपका क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अचरज का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य होता है, आश्चर्य, ठीक है। और ये इस तरह से आपका तत्सम है, और ये क्या हो जाएगा, तद्भव है, तो तद्भव ही पूछ रहा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंधकार है, तो अंधकार का अंधकार खुद से क्या है, ये एक तत्सम रूप है, अंधकार क्या है, तत्सम, ठीक है, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधकार का तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पे तद्भव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका अधियारा, अधियारा, ठीक है। अब देखिए अंगरक्षक, अंगरक्षक का क्या हो जाएगा यहाँ पे तद्भव रूप, अंगरखा, ठीक है, अंगरखा, ठीक है, तद्भव। और ये तत्सव, बस आशा का आस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आस, तद्भव रूप। तो इसको इसी तरह से आप याद रखें, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे अगला है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटिए, ठीक है, तद्भव शब्द को छांटना है, तद्भव। तो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द छांटना है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप गांव को देखें, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा तद्भव शब्द कह रहा है, ठीक है। तो कपूर, यहाँ पे जो होगा कपूर, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। जो कपूर होगा ये तद्भव हो जाएगा। पंख का पक्ष, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा। मयूर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मोर हो जाएगा, ठीक है, ये। और यहाँ पे एक देखिए मानसिक, मानसिक का मतलब यहाँ पे जो आपके दिमाग होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो पूछा गया था कि तद्भव शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका कपूर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सब सारा आपका क्वेश्चन इसी से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद्भव बताना, इसमें भी मैक्सिमम जो आपको तद्भव बताना उसका उल्टा प्रश्न खुद से ही जान जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 96-18 में प्रथम पाली क्वेश्चन आया था, तद्भव बताना है। तो तद्भव यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव, ठीक है। उसका तत्सम क्या होता है, यहाँ पे ग्राम, ठीक है, ग्राम, समझ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद से अमीय और अमीय, इसका क्या होता है, अमीय होता है, अमीय, अमीय होता है अमृत का, ठीक है। इसका तत्सम मतलब तत्सम रूप, ये तो खुद से तत्सम है, ठीक है। और इसका जो तद्भव कर रहा था, एक ही तद्भव आपका गांव है। उच्च मतलब क्या होगा, ये आपका तत्सम है, और तद्भव क्या हो जाएगा इसका, अगर तद्भव की बात करें इसका तो ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ऊंचा तद्भव हो जाएगा। एकत्र का तद्भव क्या होगा, एकत्र, तो एकत्र का है इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा, समझ रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम है, तत्सम क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिए ध्यान से, तत्सम, तत्सम मतलब बिना परिवर्तन के शब्द वैसे ही यूज हो जाए तो उसको क्या करते हैं, तत्सम। तो यहाँ देखिए गधा, गाय, ये सब क्या है, तद्भव है, लेकिन ये आपका अगर देखें ध्यान से ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है आपका, ये तत्सम है, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक क्या है, तत्सम है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, काफी ज्यादा आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि तद्भव शब्द को पहचानिए। फिर से यहाँ पे तद्भव शब्द आपको पूछा गया है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, पाषाण, कन्नड़, प्यासा, ये आपका तद्भव मतलब जो चेंज हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्यासा, प्यासा यहाँ पे आपका हो जाएगा तद्भव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले, बिना परिवर्तन के, तो बिना परिवर्तन क्या होता है, तत्सम होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना परिवर्तन के जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तत्सम शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखें आप, अगला क्या हो जाएगा, कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव बताइए यहाँ पे तद्भव कौन है, तद्भव का मतलब जो है चेंज होता है, ठीक है।
तो चेंज इसमें से क्या हो जाएगा, माथा। अगर देखें यहाँ माथा, माथा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये देखिए तद्भव शब्द बने होते हैं। तद्भव शब्द किसके बने होते हैं, तो तद्भव क्या होते हैं आपके हिंदी के मूल शब्दों को विदेशी, उर्दू, संस्कृत की भाषा में तो किससे बने होते हैं, यहाँ पे जो डी होगा आपका संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से आपके तद्भव बने होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में जो आपका होता है कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होता है, तत्सम। ठीक है, और संस्कृत में परिवर्तन हो तो क्या होता है, तद्भव। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा, तत्सम शब्द। तो तत्सम क्या होगा, निद्रा, कान, मोर। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये हो जाएगा तत्सम क्या होगा, जो बिना यहाँ पे संस्कृत भाषा में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए निद्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला होगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो तत्सम शब्द आपको ये बताना, इसमें से कौन, मतलब एक होगा आपका क्या होगा, होगा तद्भव। तो तद्भव में इसमें क्या हो जाएगा, परख। परख एक ऐसा शब्द है जो क्या है आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव मतलब ये हिंदी में परिवर्तन इसमें हुआ है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका परख है ये आपका तद्भव है, बाकी सब ये सब क्या है आपके तत्सम है। ठीक है, चंद्र है, शोक है, तत्सम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए इसका जैसे चंद्र है इसका क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पृथ्वी है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ये आपका पृथ्वी, इसका क्या हो जाएगा आपका धरती हो जाएगा। ठीक है, और शोक का मतलब क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ठीक है, दुख। तो इस तरह से याद रखेंगे तद्भव शब्द इसके। ठीक है, ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। ये आपको पूछा है तद्भव, तो आपको तद्भव बताना है। तो देखिए आग, जीव, घर है। ठीक है, ये आपका सब क्या है, ये आपके किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके तद्भव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सब में क्या है, तद्भव है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देखिए यही सब आपका यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तद्भव तत्सम से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, या आपको और भी सारा क्वेश्चन देखना है तो चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपको और भी सारे क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चाहे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे अभी मैं बताया हूँ। जैसे देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लाइनिंग कर दे रहा हूँ, ये आपका हुआ है यहाँ पे, इसी तरह से मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो तत्सम में जैसे मैंने आपको बताया, अग्नि बताया, कर्ण, असुर बताया, निद्रा बताया, धैर्य बताया, एक बता दो आश्रय। ठीक है, आश्रय ये क्या है आपका, ये तत्स है, तत्सम आश्रय। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आसरा। ठीक है, आसरा। ठीक है, इसके बाद से आपका दुग्ध। दुग्ध का यहाँ पे अगर आप देखिए तद्भव शब्द, तो दुग्ध का तत्सम क्या, दूध होता है। ठीक है, इसके बाद से आपका यहाँ पे पद, तो पद की जो है आपकी हो जाएगी ये पैर होता है। ठीक है, अब अगला है आपका यहाँ पे श्रावण। ठीक है, श्रावण, श्रावण एक खुद से तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा श्रावण का, ये क्या होगा, सावन। ठीक है, सावन होता है, सावन भादव। इसी तरह से आपका हो जाएगा चैत्र। चैत्र का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, चैत वैशाख जो होता है वो वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अज्ञान। ठीक है, अज्ञान मतलब यहाँ पे इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अज्ञान का अजान। ठीक है, अजान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे आपके यहाँ पे थे। ठीक है, और भी सब सारे हम और भी देख लेते हैं, और भी अगर देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और भी देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए तैल। ठीक है, तैल का यहाँ पे देख रहे हैं, तैल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तैल का अगर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका तेल। ठीक है, इसी तरह से और देखिए धृत्य का अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, घी। ठीक है, इसी तरह से अक्षी का देखिए, अक्षी का क्या होगा, अक्षी का आंख होता है। ठीक है, आंख। इसके बाद से देखिए तो अध का क्या होगा यहाँ पे, अध का हो जाएगा यहाँ पे आज। ठीक है, उलूक मतलब यहाँ पे उल्लू। ठीक है, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, उल्लू का उल्लू हो जाएगा। इसके बाद देखिए अध हो गया। अब देखिए परख देखिए, तो परख का अभी हम देखें क्वेश्चन में, परख का क्या हो जाएगा, परसों। ठीक है, परसों हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपको याद रखना है, जितना भी आप याद रख सकते हैं, जितना भी अगर आपके बुक पर है तो बुक से याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे।
इसका तत्सम तत्व का बहुत ज़्यादा पीडीएफ हम जो है प्रोवाइड करा देंगे, एक ही जो है हम क्लास में लेके, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जितना भी हिंदी का चैप्टर है उस सब का जो है एक जो है लिंक दे दे के आपको जो है पूरा लाइन से दे देंगे, ताकि एक ही वीडियो में आप सारे चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, हर वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था तत्सम तत्व का, बहुत सारे इसमें है याद करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यादों को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।